नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, आज आप मुझे एक नए लोकेशन से देख पा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे साथी ज्वाइन करेंगे तो उनको आज मैं बहुत सारी बातों की चर्चा करने वाला हूं। नए साल में सहारा के निवेशकों की लड़ाई थोड़ी बड़ी होने वाली है, बहुत लंबी होने वाली है और लड़ाई की शुरुआत हो रही है ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना से। 5 जनवरी को गांधी मैदान में निवेशकों का आंदोलन शुरू हो रहा है। दूसरा, 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में कई मैटर्स की सुनवाई है। और तीसरा, एसएफआईओ और ईडी की जो तलवार सहारा के अधिकारियों पर लटक रही थी, वो उस तलवार की धार और तीव्र होने वाली है। ऐसी परिस्थिति में दो तीन चीजें बेहद महत्वपूर्ण हो गई हैं। क्या सहारा प्रबंधन इस पूरे प्रकरण में खुद को संवेदनशील बना रही है या नहीं बना रही है? क्या सहारा प्रबंधन नए साल में निवेशकों का पैसा लौटाने का प्रयास करेगी या बिल्कुल मौन धारण कर लेगी? मतलब यह हुआ कि सहारा प्रबंधन चुप्पी लगा लेगी, जो अभी तक 2024 के साल में उन्होंने चुप्पी लगाई। लेकिन 2025 का जो वर्ष है, वो सहारा प्रबंधन के लिए एक अर्थ में लाभकारी भी होने वाला है, चुनौतीपूर्ण भी होने वाला है। नमस्कार अरविंद कुमार जी, नमस्कार। सहारा प्रबंधन के लिए, जैसा मैंने आपको कहा, कि चुनौतीपूर्ण भी होने वाला है और लाभकारी भी होने वाला है। चुनौतीपूर्ण किस रूप में? उनके सामने चुनौतियां खड़ी होंगी 5 जनवरी से। 7 जनवरी को अदालत की सुनवाई से, और सिर्फ 5 जनवरी में सिर्फ गांधी मैदान का जो मामला है, सिर्फ उससे नहीं है, बल्कि गांधी मैदान की लड़ाई और आगे बढ़ने वाली है। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सिर्फ गांधी मैदान तक वो लड़ाई सिमटेगी नहीं। इस लड़ाई की धार गांधी मैदान से निकलकर लखनऊ भी पहुंचेगी और दिल्ली भी पहुंचेगी। और उसकी तस्दीक आज निवेशक खुद करेंगे हमारे साथ बातचीत में। 7 जनवरी को जो मुद्दे लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और खुद सहारा सेबी का भी मामला है, 9 महीने का जो उन्होंने वक्त ले लिया सितंबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने ऑलरेडी चले गए हैं। सिर्फ इनके पास बचते हैं 6 महीने। उस 6 महीने में 10,000 करोड़ रुपए की को जमा करना है सहारा सेबी अकाउंट में। तो ये जो अभी तक कहा जा रहा था कि 6,000 करोड़ रुपए का प्रबंध कर लिया गया है, और अगर 6,000 करोड़ का प्रबंध कर लिया गया है तो 6,000 करोड़ रुपए वो क्यों नहीं जमा कर रहे हैं? सहारा की मंशा क्या है? बार बार आज ये भी बात करेंगे कि सहारा, अगर 25,000 करोड़ रुपए जो सहारा के पास थे, न सिर्फ जमीन से नहीं, सहारा ने जो विशेष स्कीम निकाला था, और उस स्कीम का नाम था कि कैसे सुब्रत रॉय जी को जेल से बाहर निकालना है, उसको लेकर के जो
सहारा ने एक विशेष अभियान शुरू किया था कि आप अधिक से अधिक फंड कलेक्शन करें, और उस फंड में, जैसा कि निवेशकों का कहना है, हमारे एजेंट बंधुओं का कहना है कि हजारों करोड़ रुपए, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। वो आज हमारे निवेशक बंधु और एजेंट बंधु बताएंगे कि सच्चाई क्या है। तो वो पैसे भी सहारा प्रबंधन ने जानबूझ करके सेवी अकाउंट में जमा नहीं किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर ये पैसा सरकार के पास चला जाएगा तो ये पैसा सरकार से निकलवाना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं है, आप उसको नहीं देते, निवेशकों को लौटा देते। तो सहारे ने रणनीतिक तरीके से एक मामले को कोर्ट में उलझाए रखा, और इधर पैसे की उगाही भी करते रहे और निवेशकों को लटकाए भी रखा, निवेशकों को दिया भी नहीं। जो रूटीन में जो पैसे आ रहे थे, उस पैसे से जो अदायगी हो रही थी, उसको चलते रहने दिया। तो बहुत सारे निवेशकों को, बहुत सारे जो एजेंट बंधु हैं, उनको ये लगा कि भाई सहारा अपना काम कर रही है, जो पैसे हम ला रहे हैं उसके बदले में दिया भी जा रहा है। लेकिन ये पूरा लटकाने का काम अब ये सहारा ने नोइंगली किया या सहारा अननोइंगली किया, ये तो सहारा का प्रबंधन ही बताएगा। सुप्रीम कोर्ट में उनको बताना पड़ेगा, सच्ची बात क्या है ये भी उनको बताना पड़ेगा। लेकिन अभी की कहानी यही है कि सहारा प्रबंधन के लिए ये साल बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। हो सकता है सहारा प्रबंधन का भाग्य का दरवाजा भी खुल जाए, लेकिन ये अभी भविष्य में है, छिपा हुआ। सवाल है कि सहारा प्रबंधन इस पूरे बिंदु पर 2025 के साल को किस तरह से देखता और कैसे आगे ले जाता है। अरविंद कुमार जी, आप कहां से ज्वाइन कर रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। मैं झारखंड गिरिडीह जिला से हूँ सर। अच्छा। और आप सहारा का इन्वेस्टर भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ, दोनों रहा हूँ। लगभग 16 वर्षों तक मैंने कार्य किया है और अच्छा खासा डिपॉजिट अपना भी है, लोगों का भी है। मैं तो आपका चैनल हमेशा सर देखता हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है कि आज इतनी बड़ी महामारी में जहां देश के लगभग 70 करोड़ की आबादी जो है सहारा का भुगतान नहीं होने से परेशान है, जिसमें देश की बड़ी-बड़ी मीडिया को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन बहुत दुख और तकलीफ के साथ ये बताना पड़ता है कि देश की बड़ी मीडिया भी इस बड़े मामले को लेकर एकदम चुप्पी साधे हुए है। मैं एक बार पुनः आपको फिर से बधाई दूंगा कि जब से ये अभियान छिड़ा है, आपने शुरू से इस पे एकदम मेहनत किए हुए हैं, लगे हुए हैं, इसके लिए आपको बधाई सर। दूसरी बात है सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एनडीए की जब सरकार बनी 2014 के बाद, तो लोगों में एक बहुत बड़ा पेचा था कि सब ये मोदी गवर्नमेंट आ रही है तो सहारा के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी समस्या थी, मैटर था। लेकिन हम लोगों को कहीं से ये नहीं पता था कि ये सरकार आने के बाद हमारी बाधाएं और बढ़ जाएगी, हमारी समस्या और कितने गुना हो जाएगी। आज लोगों का 15 लाख कार्यकर्ता थे लगभग, जिसका घर परिवार रोजी रोटी टोटल चीज इसी पे डिपेंडेंट था। आज 15 लाख का 15 लाख तो बेघर हो चुके हैं, मैंने कहीं से कुछ बचा नहीं। दूसरी चीज है कि निवेशक भारत एक ऐसा देश है सर जहां पे 80% लोग मिडिल क्लास से ही आते हैं, जो अपनी मेहनत की कमाई को बच्चे की पढ़ाई के लिए, बच्चियों की शादी के लिए, दवा के लिए, वो अपना कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस, LIC, सहारा, जहां जैसा साधन मिला वो रखे। लेकिन आज दूसरी चीज देख लीजिए कि अगर LIC में है तो इंश्योरेंस सेक्टर है, वो तो खैर ठीक है। बैंकिंग का भी स्थिति क्या था वो देखिए, जहां तक बेटर लगा सहारा, उस पर लोग इन्वेस्टमेंट किए और अब लगभग मेच्योरिटी का टाइम आया, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, बहुत बेहतर चल रहा था। इन सहारा सेवी प्रकरण के बाद ये मामला इतना उलझ गया, इस मामला को उलझने लिए मैं सर कहूंगा कि कंपनी के लिए जो हुआ सो हुआ, चल रहा है। सबसे ज्यादा अगर मामला उलझा तो निवेशकों के लिए उलझा। आज निवेशक और कर्मचारी कहीं के नहीं रह गए, इतना स्थिति खराब है। सरकार को इस पे चाहिए, ये सरकार बड़ी बड़ी बातें भी करती, घोषणा भी करती कि हम आम जनता की सरकार है, मिडिल क्लास की सरकार है, इनका मंच पे तो सारे लोग देखते भी है। लेकिन आज तक ये तीसरा फेज सरकार है सर, 2 टर्म तो कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन कहीं से कोई रियायत जो है निवेशकों को और कार्यकर्ताओं को नहीं मिला है। और अब उम्मीद भी जो है कम लग रही, न्यायालय पे है
एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 7 जनवरी को जो न्यायालय में आईए पर जो सुनवाई होने जा रही है, अगर इस पे अगर ठोस निर्णय अगर जमाकर्ता के प्रति अगर नहीं आता है, तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष के निवेशकों और कार्यकर्ताओं को अपील करना चाहूंगा कि अब रोड पे निकलना ही हमारी मजबूरी हो गई है, रोड पे निकलना ही चाहिए। क्योंकि इतने वर्षों से, चूंकि देखिए सर, इतिहास रहा है, क्योंकि आज का जो करप्ट सिस्टम हो चुका है, सरकार भी उसमें शामिल है, ये सरकार बची हुई नहीं है सर। आज ये सरकार अगर ये दायित्व रखती तो कहीं पोर्टल के माध्यम से जो भुगतान हो रहा है उस पर अगर आप देखिएगा सर, तो इतना ज्यादा मैंने पछतावा होगा, इतना ज्यादा परेशानी है उसमें, लोग को 1000, 1500, 1200 खर्चा करके अभी